जय भीम साथियों। आज हम आपसे बात करेंगे कि भारत का जो संविधान बना उसमें बाबा साहब कैसे शामिल हुए। क्योंकि आपको पता है शुरू से ही मनवादी और ब्राह्मणवादी विचारधारा के ही लोग सब जगह भरे पड़े थे। तो बाबा साहब को कैसे भारत का संविधान लिखने का मौका मिला। बात है कि भारत का जो संविधान बनने की प्रक्रिया चल रही थी वो सन 1850 से ही चल रही थी, 1895 से ही चल रही थी। 1895 से भारत का संविधान बनने की प्रक्रिया चल रही थी। पहली बार 1895 पंचानवे में गंगाधर तिलक ने, जो गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने 1895 में एक अपना संविधान लिख करके दिखाएं अपने नेताओं में, जो संविधान बनाने के लिए मतलब एक दूसरे से सहयोग कर रहे थे। दिखाएं तो ये जो इनका संविधान था वो काम नहीं किया, फेल मार गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो एक भारत के सचिव लॉर्ड बर्कनहेड, उस टाइम के भारत के सचिव थे वो लॉर्ड बर्कनहेड, उन्होंने उन्होंने पूरे भारत के नेताओं को ये चेतावनी दी थी कि तुम अपना संविधान का मसौदा तैयार करो, यानी कि अपना संविधान बनाओ। एक चुनौती भरे भाषा में, स्वर में उन्होंने सबको चेतावनी दी थी, सभी भारत के नेताओं को। और ये क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज थे वो भारत छोड़ने के लिए राजी थे, लेकिन वो पहले से कह रहे थे कि तुम हमें अपने भारत का संविधान लिख करके दिखाओ कि तुम अपने भारत देश की जो इतनी बड़ी जनता है उसको कैसे संभालोगे, सब कुछ अपना जो व्यवस्था है, सिस्टम, उसको कैसे चलाओगे, इसके लिए तुम क्या क्या नियम बनाओगे, कैसे क्या करोगे। इसके लिए अंग्रेज दबाव दे रहे थे भारतीय नेताओं के ऊपर। और उसी टाइम भारत में साइमन कमीशन आने वाला था। तो इसी से जो भारत का साइमन कमीशन आने वाला था उसके प्रभाव से जो सचिव लॉर्ड बर्कनहेड थे, उन्होंने सभी नेताओं को चेतावनी दी कि तुम जल्द से जल्द ये काम करो। तब जा करके कई नेताओं ने, और यहाँ तक कि अंग्रेजों ने ये भी कहा कि अगर तुम अपना खुद का संविधान नहीं बना सकते हो तो तुम हमें बताओ, हम तुम्हें अपने देश यानी कि इंग्लैंड से कुछ संविधानकार यानी कि जो संविधान बनाने में आपका सहयोग करेंगे उसको हम ला करके आपको देंगे, आपके यहाँ पहुंचाएंगे, वो आपका सहयोग देंगे संविधान बनाने के लिए। लेकिन उन्होंने अंग्रेजों का ये बात भी नहीं स्वीकार की और ना ही खुद बना पा रहे थे। इससे पूरे विश्व में भारत के नेताओं की बेइज्जती हो रही थी कि भारत का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो खुद का अपना संविधान नहीं लिख पा रहा है। इतने बड़े देश को कैसे ये चलाएंगे जब एक संविधान नहीं लिखा जा रहा है। तो उस टाइम बहुत से लोगों ने, गांधी जी और सभी, पंडित नेहरू, सभी लोग आपस में बैठ करके, अली जिन्ना, ये सब आपस में बैठ करके एक संविधान बना रहे थे। उसमें मोतीलाल नेहरू, अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जिसे कहते हैं, और पंडित नेहरू और सरदार पटेल, ये सभी मिल करके, बहुत से नेता ऐसे थे जो सभी मिल करके संविधान बना रहे थे। कोई अपना अपना अलग अलग मत दे रहा था, लेकिन किसी का मत आपस में बैठ नहीं रहा था। एक दूसरे का फाड़ रहे थे, दूसरा तीसरे का फाड़ रहे थे, ऐसे ही अपना संविधान बना रहे थे और फाड़ रहे थे। किसी का कोई काम सही नहीं चल रहा था। यानी कि 50 साल लगा दिया, 1895 से लगभग 55 साल, 1950 में हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। तब जाके, यानी कि 55 साल, 1895 से लेकर के 1950 तक, कोई भी भारत के जितने भी नेता थे, सब कोई माने जाने पढ़े लिखे जितने भी थे, कुछ नहीं कर पाए, भारत का संविधान नहीं लिख पाए और पूरे विश्व में हंसा दिए। यानी कि भारत को एक ऐसे निगाह में डाल दिए कि इनके इतने बड़े देश को चलाने के लिए कोई संविधान नहीं लिख पा रहा है। तभी जो सभा बैठी थी उसमें गांधी जी भी थे। गांधी जी को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद आई कि क्यों ना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बुलाया जाए, हो सकता है वो इस काम को कर देंगे। हो सकता है नहीं, उनको पूरा विश्वास था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस काम को अच्छे से करेंगे। और उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बुलाने के लिए संदेश भिजवाया। लेकिन उस टाइम वहां पे सरदार पटेल थे। उन्होंने क्या कहा कि हम जो संविधान सभा यहाँ पे सभी दरवाजे तो क्या खिड़कियां भी बंद कर रखी है, तो देखते हैं अंबेडकर कैसे यहाँ आता है। सरदार पटेल ने उस टाइम ये बात बोली।
जबकि सरदार पटेल को ये भी पता था कि सरदार पटेल एक ऐसे ऐसे बीज है जिससे अच्छी फसल काटी जा सकती है, ये भी उन्होंने कहा था। उनको पता था कि अम्बेडकर ऐसे कर सकते हैं। फिर भी ये सब बातें चलती रहीं, तब जाकर के बाबा साहब आए। यानी कि इतने सभी नेता अनसक्सेसफुल हो गए, यानी कि कोई भी संविधान नहीं लिख पाया। अंत में बाबा साहब को आना ही पड़ा और भारत का संविधान लिखने का दायित्व अपने ऊपर लेना पड़ा। और तब जाकर के बाबा साहब ने भारतीय संविधान को लिखने का प्रारूप तैयार करके अंग्रेजों को दिखाया। और पूरे 2 साल 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान तैयार होकर के 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बाबा साहब ने ही संविधान को लिखा और सभी नेता नहीं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान को कॉपी पेस्ट किया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके जो लोग थे, आपके जो दादा बाप थे, उन्होंने कॉपी पेस्ट करने का भी हिम्मत नहीं थी। हमारे बाबा साहब ने इतने बड़े भारत के पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। ठीक है। तो तुम्हारे बाप दादाओं में ये भी इतनी भी ताकत नहीं थी कि किसी को मतलब किसी भी संविधान की कॉपी और पेस्ट कर सके। तो हमारे बाबा साहब ने तो इतना बड़ा काम किया कि और इसमें कॉपी पेस्ट की कोई बात ही नहीं है। बस जैसे कि वो कुछ लोग कहते हैं कि कॉपी पेस्ट किया गया, मैं इस बात पे बोल रहा हूँ कि उनमें कॉपी पेस्ट करने की भी क्षमता नहीं थी, लेकिन बाबा साहब ने कॉपी पेस्ट भी करके दिखाया। लेकिन बाबा साहब ने कॉपी पेस्ट नहीं किया। जिस जिस चीज की जरूरत थी उस चीज को बाबा साहब ने सभी देशों से पढ़ा, सभी देशों को समझा, संविधानों को समझा, फिर जाके भारतीय संविधान को बाबा साहब ने एक नया रूप दिया। और वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, आज भी है। यहाँ तक कि बहुत से देशों के पास अपना खुद का संविधान नहीं है। इंग्लैंड का खुद भी अपना संविधान नहीं है। जापान, उसका भी अपना खुद का संविधान नहीं है। जापान का संविधान अमेरिका वाले ने लिखा। अमेरिका ने जब हिरो नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम से हमला किया था तो पूरे जापान की स्थिति खराब हो गई थी। तो वहाँ का जो संविधान था, अमेरिकी वैज्ञानिक, इतिहासकार, सैनिक सब मिल करके जापान का एक नया इतिहास तैयार करके उनको दिया। क्या? संविधान तैयार करके दिया, इतिहास नहीं, संविधान लेकर के दिया। तो जापान वाले भी सोचते हैं कि काश हमारे पास अपना संविधान होता। ठीक है। तो भारत के पास अपना संविधान है और कुछ मनवादी ब्राह्मणवादी जुटे हुए हैं कि भारत का संविधान खराब है। तो उन्हें तो मनु की विचारधारा पर चलना, वो तो मनुवाद की विचारधारा पे चलना चाहते हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि बाबा साहब के द्वारा बनाया गया संविधान गलत है। तो आपको बता दूं कि बाबा साहब के द्वारा बनाया गया संविधान पूरे विश्व में पूजा जाता है और पूरे विश्व में ये जाना जाता है कि सबसे अच्छा संविधान अगर किसी ने लिखा तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा। धन्यवाद दोस्तों, ये बात आपको मैंने बताई, इसके ये आपने सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे और भी हमारे भाई बहनों को ये बातें सब पता चल पाए कि बाबा साहब को भारतीय संविधान लिखने का दायित्व कैसे प्राप्त हुआ। ठीक है। धन्यवाद।